जी, असद आप भी आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। आपने यूरोपीय यूनियन का जो हवाला दिया है, भई हमारे यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान तबका है, ये इस तरफ जाने को तैयार ही नहीं है कि इलेक्शंस हों। मैं तो आपसे काफ़ी अरसे से कहता चला आ रहा हूँ और यही अब भी मेरी बात भी यही है, मैं यही बात दोहराता हूँ कि पाकिस्तान में 2023 क्या 2024 में भी इलेक्शंस नहीं होंगे, इसलिए कि ये बदनीयती पर मबनी एक हमारी अफ़सोस होता है मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि ये नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हों, इसलिए कि इनके पास जो नज़र आ रहा है अपेरेंटली इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करें, इसको डिले करें और ये अपने इक़्तिदार को तूल दें और जो भी आप इसमें कह सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें, ये करप्शन का बाज़ार गर्म करेंगे, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, सब कुछ होगा। जो कुछ होता चला आ रहा है आप उसको देख लीजिए ना, पिछले एक सवा साल में आपने नैब लॉज चेंज किए, बल्कि नैब लॉज से मुझे फिर याद आ गया कि इन्होंने कल फिर एक यही काम किया है। इन्होंने नैब लॉज जो हैं उनमें फिर तरमीम की है और इतनी सूरत के साथ की है और इस भोंडे तरीके से की है कि अगर कोई थोड़ा सा भी लॉ को समझता हो, आइन को समझता हो, वो यकीनन इनको क्रिटिसाइज़ करेगा। हुआ ये है कि इन्होंने उसके जो नैब के लॉज में 2022 में एक तरमीम की थी। इससे पहले नैब के पास जिस्मानी रिमांड का जो किसी शख्स पे जिस मुलजिम को अपने जिस्मानी रिमांड लेके 90 दिन तक अपनी कस्टडी में रख सकते थे। इन्होंने इस गवर्नमेंट ने आके उसको ख़त्म किया, इन्होंने 14 दिन पे लेके आए। लेकिन कल इन्होंने इतनी इमरजेंसी में रातों रात उसमें तब्दीली की है। इन्होंने पहले ये किया है कि एक्चुअली असेंबली का इजलास अभी चल रहा था, प्रोरोग नहीं हुआ। प्रोरोग का मतलब है कि ख़त्म कर दिया जाता है एक सेशन जो चल रहा होता है। एडजर्नमेंट हुई थी और वो पीर को इजलास होना था, लेकिन इन्होंने पीर को ही उसको प्रोरोग किया इजलास को और उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत 30 दिन तक नैब अपने कस्टडी में एक मुलजिम को रख सकती है। फिर इन्होंने नैब के जो चेयरमैन हैं उनको और बाख्तियार कर दिया है, जबकि जब ये इनकी बारी आएगी ख़ुद ये भुगतेंगे तब इन्होंने उनको इख्तियार ये दे दिया कि वो किसी शख्स का अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकते हैं इस प्ली पे कि ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। एनी हाउ ये चीज़ें चल रही हैं और ये सिर्फ़ इस तरफ निशानदेही करती हैं कि इस वक्त ये नहीं चाहते कि पीटीआई या इमरान किसी भी तरह से इलेक्शन में हिस्सा लें। बहरहाल पहले हम इस बात को मुकम्मल करते हैं कि गैलर साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि इस साल पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो रहे। उनका कहना ये था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एक कोई वफ़द गया हुआ है ब्रसल्स, उनसे मिला है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि अभी तक उनको कोई इनविटेशन नहीं मिला कि इलेक्शंस होंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मिशन है, ज़ाहिर है आने में, प्रिपरेशंस करने में उनको भी टाइम चाहिए। ये सारी कुछ उनको उनका कहना है कि उनको कोई इनविटेशन नहीं आया और इससे उन्होंने अंदाज़ा जो लगाया वो यही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। इससे बड़ी बात उन्होंने जो दूसरी की है, जो पिछले इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 2018 के इलेक्शंस में इनको उसी तरह वीज़ाज़ लेट इशू किए गए, इसी तरह से उनको कह लीजिए कि यानी इनके इलेक्शन जो आपके थे, यानी पोलिंग स्टेशंस में भी इनको एक्सेस नहीं दी गई। उनका अंदाज़ा ये है, बल्कि उन्होंने एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है कि वो इलेक्शंस जो थे वो रिगिंग की हुई है उनमें और पीटीआई को जिताया गया। लेकिन 2008 और 2013 के इलेक्शंस में ऐसा नहीं था। मसला ये है कि 2008 और 13 के इलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह थे, इसलिए कि 2007 में बेनज़ीर साहबा के मर्डर के बाद, असैसिनेशन के बाद एक आम ख्याल, एक आम तासुर था कि पीपीपी ही आगे आएगी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को कह लीजिए कि एक तरह से ये भी इल्ज़ाम लगता है पीपल्स पार्टी पे कि ये फ़ौज की कह लीजिए कि नंबर 2 पार्टी है हमेशा से। यानी जब 77 के यानी 88 में जब ज़िया साहब का इंतकाल हुआ प्लेन एक्सीडेंट में, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी आई थी। अब फिर जब 2007 में मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो इलेक्शंस थे उसमें, लेकिन बहरहाल एक बड़ा एक
कह लीजिए कि सैड इंसिडेंट हुआ बेनज़ीर साहबा का, उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई और 2013 में भी इसी तरह से इन्होंने एक सेट पैटर्न जो था जो इस्टेब्लिशमेंट ने बना रखा है उसके मुताबिक 2013 में नवाज शरीफ साहब को या PMLN को जिता दिया गया। बहरहाल ये बातें अपनी तरफ, लेकिन बात यह है कि जो मैं आपसे पहले भी कहता आया हूँ असद कि इस मुल्क में इलेक्शंस 2023 या 2024 में भी होते नहीं नज़र आ रहे। यही बात का इजहार EU ने भी कर दिया, यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन मिशन ने भी। अब हम बात करते हैं, दोबारा से वापस आते हैं, हम जो ये नैब के लॉज में इन्होंने तब्दीली की है। देखिए मैं एक और आपसे बात करता आ रहा हूँ कि PTI को ये किसी तौर पे जो नज़र आ रहा है ये नहीं चाह रहे कि ये इलेक्शंस लड़े। अब बात यह है कि इन्होंने नैब चीफ़ को जो इन्होंने बाइख्तियार किया है कि वो जब चाहें अपना किसी के भी अरेस्ट वारंट्स इशू कर सकते हैं। अब एक्चुअली उनकी आप पिछले 2-3-4 दिन की अगर आप ख़बरें उठा के देखें तो उनको शिकायत ये है नैब को कि जी ना इमरान ख़ान साहब और ना उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो नैब में अपीयर नहीं हो रहे, यानी ताउन नहीं कर रहे। अब होगा ये कि इमरान ख़ान साहब पे और भी बहुत सारे केसेस बना रखे हैं इन्होंने। जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर तो वो 190 मिलियन पाउंड्स का ही चल रहा है ना, करप्शन का है। इमरान ख़ान पे तोशा खाना और बहुत सारे मुख्तलिफ़ नौइयत के उन्होंने ड्रामास केसेस किए हुए हैं। तो इमरान ख़ान साहब को और हो सकता है बुशरा बीबी को भी ये पकड़ के जेल में डालें और उसके बाद इनके पास बिल्कुल खुला रास्ता होगा। PTI को ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट डिक्लेयर करेंगे और इलेक्शंस में PTI किसी तरह से हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसलिए कि अगर से हम कहते हैं कि इलेक्शन में अगर ये लड़ पड़ते हैं, इनको लड़ने देते हैं, PTI अपोजिशन में भी आती है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, क्योंकि इस वक्त अभी तक जो सूरत हाल चल रही है उसमें PTI बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक पार्टी बनी हुई है। अगर ये अपोजिशन में भी आती है तो इन दोनों जो हमारी, बल्कि जितनी भी इस वक्त अपोजिशन में जमातें थीं जो इस वक्त रूल कर रही हैं, उनके लिए ये मुश्किल पैदा करेगी। ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, दूसरी जो अपोजिशन आएगी वो फ्रेंडली अपोजिशन होगी। ये हर काम वो करेंगे जिससे इनका फ़ायदा होगा। अवाम कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं होगा। अब भी देख लीजिए, कुछ लोगों ने शेयर किया हुआ था पिछले दिनों सोशल मीडिया पे, अगर ये मुल्क के हमदर्द हैं तो ये अपने जेब से अपने पैसों में से कुछ थोड़े से दें ताकि हमारे कर्ज़े तो उतरें, हम डिफ़ॉल्ट तो ना करें ना, लेकिन ये नहीं कर रहे। आज की दूसरी खबर एक और थी कि हसन इकबाल साहब कह रहे हैं जी कि बाहर के लोगों को फिर वो बुला रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो भाई आप ख़ुद जो हुक्मरान ख़ानदान है वो इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो आप कैसे किसी को कायल कर सकेंगे। दूसरी चीज़, स्टेबिलिटी आप आने नहीं दे रहे। इलेक्शंस उसी सूरत में होंगे जब स्टेबिलिटी होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब स्टेबिलिटी होगी। हर दूसरे दिन आप लॉस चेंज करते हैं, हर दूसरे दिन आप कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे लोगों का एतमाद जो है वो उठ जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में ना इलेक्शंस होंगे, मुझे तो ख़्याल यही है मेरा कि 2024 में भी इलेक्शंस नहीं होंगे। ऐसे में क्या होगा, अल्लाह मालिक है, हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। इमरान ख़ान को, बुशरा बीबी को ये बंद करके किसी तरह से इलेक्शन करवा लेंगे PTI के बग़ैर, तो फिर शायद इनके लिए कुछ बेहतरी आ जाए। अदरवाइज़ इनके लिए कोई, यानी कह लीजिए कि इनके लिए मुश्किलात ही होंगी अगर PTI अपोजिशन में भी आके बैठती है। अब हम बात करते हैं 5 जुलाई 77 के मार्शल लॉ की। देखिए उस वक्त भी एक बहुत ही फ्लिमजी और बहुत ही वीक ग्राउंड्स के ऊपर एक ऐसा काम किया गया जिससे मुल्क जो है वो फिर एक दफ़ा तारीख गहराइयों में धकेल दिया गया। जितना सा मुझे याद पड़ता है, पहली बात तो मैं आपको एक और थोड़ी सी हल्की बताता हूँ कि 5 जुलाई 1977 को मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रहा था, मैथमेटिक्स का पेपर था। उस वक्त इस तरह से इतना सोशल मीडिया भी नहीं था और इतना जुडिशल एक्टिविज़म भी शायद नहीं था कि रात को 12 बजे अदालत लगती और अदालत जो चाहती, जैसा चाहती वैसा वो कर लेती। यानी और रात को 1 बजे इनकी मीटिंग ख़त्म हुई, जो बाद में मीडिया में जो मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब भी मैंने पढ़ी थी
और लाइन कट गई कि रात को 1 बजे के करीब ये मौलाना मुफ्ती महमूद से, मौलाना नसरुल्लाह ख़ान साहब थे, ये अपोजिशन के अरकान थे, इधर से पीरज़ादा साहब थे, भुट्टो और कौसर न्याजी साहब थे, तीसरे इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे अपोजिशन की तरफ से कौन थे। इन्होंने 40-45 नशिस्तों का कहा था कि इस पर इलेक्शंस में जो 77 में हुए थे धांधली हुई थी। भुट्टो साहब मान गए, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इन नशिस्तों पे दोबारा इंतखाब करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो शब खून मारा गया, भुट्टो साहब को पकड़ा गया, 5 जुलाई 77 को वो मार्शल लॉ लग गया। हम जब इलेक्शन अपने यानी मैं अपनी बात करूं कि हम जब पेपर दे के बाहर निकले तो पता लगा जी कि फ़ौज आ गई है। उस वक्त तो हमें बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ चीज़ों का पता लगने लगा, जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू की तो बहुत सारी चीज़ों का कह लीजिए कि रिविलेशन हुई है मेरे लिए कि ये जो कुछ हुआ है ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ। और वो चीज़ें वक्त के साथ साबित करती आ रही हैं कि ये मुल्क के लिए यकीनन अच्छा नहीं हुआ था।